नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं रायपुर के से बड़ी खबर के साथ। भूपेश बघेल कुछ देर में चंडीगढ़ रवाना होंगे। रायपुर एयरपोर्ट से चंडीगढ़ से शिमला जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल के सीनियर ऑब्जर्वर हैं। कांग्रेस पार्टी के चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस विधायकों के साथ शाम को बैठक रखी गई है। भाजपा का जो अंतर है वो उसी प्रकार का रहेगा जो इस चुनाव में दिखाई दिया, और 2023 में जो होगा वो यही होगा जो 2018 में था। अब हिमाचल में क्या जी, कोई आशंका नहीं है। अब जा रहे हैं, विधायक दल की बैठक होगी, हाईकमान को बताया जाएगा, हाईकमान को जो निर्देश होगा वो फिर मुख्यमंत्री बनेगा। विधायक दल और हाईकमान मिलकर तय करेंगे। हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया। अजय, हिमाचल में छत्तीसगढ़ मॉडल काम किया। जो 10 गारंटी दिए गए वो बड़ा काम किया है, उसका प्रभाव पड़ा वहाँ। सारे मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरा शीर्ष नेतृत्व पूरा लगातार वहाँ दौरा करते रहे, और उसके बाद भी हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया। तो निश्चित रूप से उसमें जो प्रियंका जी जो 10 गारंटी लेके आई उसको बड़ा असर था। भाई ऐसा है, भानु प्रतापपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा जो चुनावी मैनेजर है उसको झोंक दिया था, और वो दूसरे तीसरे स्थान के लिए संघर्ष करते रहे। बृजमोहन अग्रवाल जी वहाँ लगे थे, जो चुनाव जीत की गारंटी माना जाता था पहले 15 साल तक के, लेकिन वो जनता ही भगवा बन के निकला। जनता ही भगवा है। आपके नजरिए से दो या तीन ऐसी कौन सी बातें नहीं जो मैंने पहले कहा ना, पहले का कांग्रेस के 4 साल के जो उपलब्धि है, कार्यकाल है, उस पर जनता ने मोहर लगाया। दूसरा, मनोज मंडावी के प्रति उनके वहाँ लोगों के पारिवारिक संबंध थे, तो उस आधार पर वोट मिला। ठीक है। कहाँ वो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो इसलिए वो उसको सर्ववादवासी समाज वालों को फीड भी करते रहे। बहुत सारी जानकारियां मिलती ही रही, उनको सहयोग कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। तो वो कांग्रेस का वोट काटेंगे सोचे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आपके पास जानकारी हो तो मुझे दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश बघेल को आपने सुना, वो रायपुर से चंडीगढ़ के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आया, और इस मौके पर उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि जो 10 गारंटी की बात कही गई है उसे हम लागू करेंगे, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव इस हिमाचल के चुनाव में देखने को मिला। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान आज हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। गुजरात के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया, वहीं कांग्रेस काफी पीछे चल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी गुजरात में ताल ठोक रही थी, लेकिन उसे वैसा परिणाम मिलता नहीं दिखाई दिया जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे। वहीं हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के नतीजे आ रहे हैं, जबकि गुजरात की 182 सीटों के। गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी सत्ता पर कायम है। वहीं हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड है। ये शुरुआती रुझान जो थे वो धीरे धीरे करके नतीजों में बदलते हुए नजर आए, और 182 सीटों पर मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी 158 सीटों पर आगे चल रही है। कई जगहों पर जीत भी हासिल हो गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी मात्र 16 पर सिमट गई है। आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है, 5 सीटें आम आदमी पार्टी ने भी उसमें आगे चल रही है। वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। लेकिन उधर हिमाचल प्रदेश में शुरुआती रुझान में भले ही दोनों पार्टियों में टक्कर देखने को मिल रही थी, काफी देर तक ये कभी आम आदमी पार्टी, कभी माफ कीजिएगा बीजेपी आगे निकलती नजर आई तो कभी कांग्रेस पार्टी, लेकिन